कोमल और प्रियंका दोनों बहनें अपने माता पिता के चले जाने के बाद बिल्कुल अकेली थीं। उनकी माता का निधन जब वह काफ़ी छोटी थीं तभी हो गया था और अब उनके बाबा भी बीमारी के चलते गुजर गए। दोनों अनाथ बहनें कुछ दिन तक घर में रखे हुए राशन पर ही गुजारा करती रहीं। प्रियंका 18 साल की और कोमल 16 साल की थी। प्रियंका को अपनी और अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। कोमल, बाबा हमें छोड़कर चले गए। अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? ओह, मैं तो यही सोच सोच के रोने लगती हूँ। दीदी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हाँ मेरी बहन, हमें काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं कल ही सुरेंद्र चाचा के पास जाकर बोलती हूँ कि हमें वह कहीं काम दिला दें। सुरेंद्र उनके पड़ोस में ही रहता था और प्रियंका के पिताजी का अच्छा दोस्त भी था। प्रियंका के पिताजी के चले जाने के बाद कुछ दिन सुरेंद्र का परिवार ही उन दोनों का ख्याल रखता था। पर सुरेंद्र की पत्नी अच्छे स्वभाव की औरत नहीं थी। वह सुरेंद्र को और मदद करने से मना कर देती हैं। एक दिन प्रियंका कोमल के साथ सुरेंद्र के घर जाती है। चाचा, पिताजी के चले जाने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम काम क्या करें, और काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम तो पिताजी की तरह मजदूरी भी नहीं कर सकते चाचा। मेरा जानकार है, वो गोलगप्पे बनाकर बेचता है। उन्हें गोलगप्पे बनाने के लिए किसी की जरूरत है, पर तुम लोगों को तो गोलगप्पे बनाने भी नहीं आते होंगे ना? मैं देखता हूं, मैं उससे कहूंगा कि पहले वो तुम्हें बनाना सिखा दे। बेटा, 1-2 दिन इंतजार करो, कुछ भी होता है तो मैं तुम दोनों को बताऊंगा। सुरेंद्र फिर अपने जानकार के पास जाता है और प्रियंका और कोमल के लिए बात करता है। अरे अरे सुरेंद्र भैया, मुझे तो किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो परफेक्ट तरीके से गोलगप्पे बना सके। ऐसा है ना कि पूरा दिन गोलगप्पे बनाने के बाद रात को मार्केट में जाने की हिम्मत नहीं रहती। फिर भी चलो, अगर तुम कह रहे हो कि लड़कियां मेहनती हैं तो एक बार भेज देना। अगर वो जल्दी गोलगप्पे बनाना सीख जाएं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। सुरेंद्र वहां से सीधा प्रियंका और कोमल के पास आता है और अगले दिन तैयार रहने को बोलता है। अगले दिन प्रियंका और कोमल अपने चाचा सुरेंद्र के साथ उनके जानकार के पास जाते हैं जिनका नाम मोहन है। देखो सुरेंद्र भैया, मैं इनको काम तो सिखा दूंगा, पर मैं पैसे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। हाँ, एक टाइम का खाना मैं दे दूंगा। सुरेंद्र प्रियंका और कोमल की तरफ देखता है। कोई बात नहीं चाचा, आप हमें काम सिखा दो। मैं बहुत जल्दी काम सीख जाती हूँ और आपको कोई शिकायत भी नहीं होने दूंगी चाचा। फिर वह दोनों बहनें वहां से सुरेंद्र के साथ घर चली आती हैं और रास्ते में, अरे प्रियंका, बेटा, मैं तेरे लिए कहीं और बात कर लेता हूं। तूने उसको हाँ क्यों बोला? भला ये क्या बात हुई कि वो ज्यादा पैसे नहीं दे सकता? अरे, जब मैं तुम दोनों को वहां काम के लिए लगवा रहा हूं तो पैसों के लिए ही तो तुम जाओगी ना। भला कौन किसी को फ्री में काम करके देगा? आजकल के लोग भी बड़े मौका परस्त होते हैं, किसी की मेहनत नहीं देखते। आप परेशान मत हो ज्यादा और गुस्सा भी मत करो चाचा। मैं जल्दी ही गोलगप्पे बनाना सीख लूंगी और फिर देख लेना, वह काम के बाद हमें पैसे दे ही देंगे। हाँ हाँ दीदी, पानी पूरी बनाना कौन सा मुश्किल होगा? हम रोटियां भी तो बनाती हैं ना। बस ये सोच लो कि छोटी छोटी रोटियां बनानी पड़ेंगी। नहीं नहीं कोमल, ऐसा नहीं होता। रोटियों में और गोलगप्पों में बहुत फर्क होता है। गोलगप्पे बनाना एक कला है।
अगर ये इतना ही आसान होता तो हर दूसरा आदमी गोलगप्पे ना बना रहा होता। मुझे पता है तुम दोनों बहुत समझदार हो, और घबराना मत। कोई भी बात हुई तो मुझे बताना। कोई अकेला मोहन ही नहीं है जो तुम्हें काम देगा। फिर सुरेंद्र अपने घर चला जाता है और प्रियंका, कोमल अपने घर आ जाती हैं। दीदी, मुझे अभी एक आइडिया आया है, अगर तुम गुस्सा न करो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ कोमल, जल्दी बताओ। दीदी, हम दोनों बहुत से अच्छे गोलगप्पे बनाना सीखेंगे, और उसका पानी भी। और कुछ टाइम बाद हम अपने गोलगप्पे की रेडी खुद लगाएंगे, और जो भी पैसे हम कमाएंगे ना, वो पैसे तो हमारे ही होंगे। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया। मुझे लग रहा है कि मेरी बहन बहुत समझदार है। सच कहूँ तो मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था। पर मुझसे वादा करो कोमल, यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना तो मोहन चाचा हमें गोलगप्पे बनाना सिखाएंगे ही नहीं। और अगर सुरेंद्र चाचा की पत्नी को पता चल गया तो वह मोहन चाचा को बता देगी। इसलिए मुझसे वादा करो कि यह बात सिर्फ हम दोनों बहनों के ही बीच में रहेगी। अरे हाँ हाँ दीदी, पक्का वादा। अगले दिन दोनों बहनें मोहन के यहाँ पहुँच जाती हैं। मोहन सबसे पहले उन्हें गोलगप्पे का आटा लगाना सिखाता है। ये देखो, इस तरह हम लोग सूजी के गोलगप्पे बनाते हैं। सूजी के गोलगप्पे बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि तुमने इसमें तेल की इतनी मात्रा डालनी है कि सूजी अच्छे से भीग जाए। इतना तेल! तभी सूजी के गोलगप्पे महंगे होते हैं, है ना चाचा जी? अब देखो, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। जितना काम सिखा रहा हूँ उतना ही सीखो। प्रियंका आंखों से इशारा कर कोमल को चुप होने के लिए बोलती है। फिर दोनों बहनें सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए आटा लगाना सीखती हैं, और थोड़ी ही देर में मोहन उन्हें सिखाता है कि कैसे लोइयां बनाकर कैसे इनको तलना है। प्रियंका और कोमल जब अपने हाथ से बेलकर गोलगप्पे कढ़ाई में डालती हैं तो वह फूल कर ऊपर आते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे अरे दीदी, देखो ना, हमारे तो सारे गोलगप्पे फूल रहे हैं। मोहन फिर लाल लाल आंखों से दोनों को घूरता है। वह दोनों आंखें देखकर डर जाती हैं और फिर चुप्पी लगाकर गोलगप्पे तलने लगती हैं। इस तरह लगातार 1 महीने तक दोनों बहनें मोहन के पास गोलगप्पे बनाती हैं और एक टाइम का खाना खाती हैं और घर आ जाती हैं। महीना खत्म होने पर मोहन उनके हाथ पर 100-100 रुपए रखता है। अरे चाचा जी, यह तो सिर्फ 100 रुपए हैं। देखो लड़कियों, इस बारे में पहले ही बात हो गई थी कि मैं तुम लोगों को पैसे कम दूंगा। अरे पर चाचा, इतने कम दोगे? ये थोड़ी ही बोला था। अरे हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठकर गोलगप्पे बनाती हैं और आप हमारे हाथ तो सिर्फ 100 ही रुपए रख रहे हैं। अरे कम से कम हम दोनों बहनों को 1-1 हजार तो दे दो। यह सुनकर मोहन जोर जोर से हंसने लगता है। क्या कहा तुमने? 1000 रुपए? कभी 1000 रुपए देखे भी हैं? हाँ चाचा, सही ही बोल रहे हो। 1000 रुपए नहीं देखे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि देख नहीं सकते। ये पकड़ो अपने 100 रुपए, और पूरे दिन में कोई आपके लिए इतने गोलगप्पे बना दे तो रख लो। और वह प्रियंका के हाथ के 100 रुपए भी मोहन के हाथ पर रख देती है और गुस्से में वहां से प्रियंका का हाथ पकड़कर चली आती है। अरे पगली, यह क्या किया तूने? अरे अब हमारा क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, और जो एक टाइम का खाना मिलता था वो भी गया। 100 रुपए? दीदी बस सिर्फ 100 रुपए दे रहा था हमें। बस बहुत हुआ। अरे हम अपने गोलगप्पे खुद बनाकर खुद बेच लेंगे। आहा, और गोलगप्पे बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? प्रियंका और कोमल जाकर सुरेंद्र को सारी बातें बता देती हैं। लालच की भी हद होती है।
भला कोई 100 रुपये भी देता है? तुम ठीक कह रही हो, तुम लोगों ने गोलगप्पे बनाने तो सीख लिए हैं। लो, मेरे से 1,500 रुपये लो और जाकर अपना गोलगप्पे का काम शुरू करो। और अपनी चाची को मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। यही काम करो, चलो मेरे साथ राशन की दुकान पर चलो। मैं तुम लोगों को जो सामान चाहिए वो दिलवा देता हूं। बड़ा आया मोहन। भला 100 रुपये? बच्चों की मेहनत नहीं दिखी उसे? और फिर सुरेंद्र उन्हें दुकान पर लेकर जाता है और गोलगप्पे बनाने का सारा सामान दिलवाता है। प्रियंका और कोमल घर आकर गोलगप्पे बनाती हैं और फिर प्रियंका एक बड़ा सा घड़ा लेकर उसे मांज धोकर उसके अंदर गोलगप्पे का पानी बनाती है। फिर कोमल भाग कर जाती है और चाचा को बुला लाती है। अरे इतनी जल्दी क्या मचा रखी है? जल्दी बता, क्या हुआ? क्या क्या तुमसे काम नहीं हो पाया? अरे नहीं नहीं चाचा, नहीं, वह बात नहीं है। बात यह है कि हमने गोलगप्पे बना लिए हैं और पानी भी। आप बस एक बार खाकर ये बताओ ना कि कैसे बने हैं। फिर प्रियंका सुरेंद्र को गोलगप्पे बनाकर देती है। 4 गोलगप्पे खाने के बाद, अरे वाह वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने। उस मोहन के गोलगप्पे से भी काफी अच्छे। अब प्रियंका, थोड़ा सा नमक कम है, नमक कर दे पानी के अंदर। बाकी हर चीज बहुत बढ़िया है, कमाल। तुम लोग एक काम करो, ये बाजार के नुक्कड़ पर जो जगह खाली है वहां जाकर गोलगप्पे बेचना, वहां हर तरफ के लोग आते हैं। फिर प्रियंका पानी का घड़ा अपने सर पर रखकर और कोमल बहुत सारे गोलगप्पे और उनको रखने के लिए एक बड़ा सा स्टूल लेकर आती है और वहां नुक्कड़ पर वह गोलगप्पे लगाकर आवाज देने लगती हैं। गोलगप्पे, गोलगप्पे, खट्टे मीठे पानी के साथ बढ़िया गोलगप्पे। सूजी वाले 10 रुपए के 6, आटे वाले 10 रुपए के 8। गोलगप्पे, गोलगप्पे। नुक्कड़ पर उस कोने पर खड़े होकर जब दोनों बहनें आवाज लगाती हैं तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। लड़कियों को गोलगप्पे बेचते देख कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग उनके पास आकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। लोगों को उनके गोलगप्पे और पानी बहुत ही पसंद आता है और देखते ही देखते उनके पास बच्चे और औरतें काफी मात्रा में आने लगते हैं। अब दोनों बहनें मिलकर बहुत मेहनत से गोलगप्पे बनाती हैं और अब वह कई तरह का पानी भी बनाने लगी हैं। कोमल, अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। क्यों ना हम एक बड़ा सा ठेला खरीद लें? अरे मेरे 3 चक्कर लग जाते हैं यहां से पानी ले जाते हुए और फिर डर भी लगा रहता है कि कहीं ठोकर लगी और मटका फूट गया। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे ये बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों ना हम लोग कबाड़ बाजार में जाकर देखें, वहां हमें कोई ठीक ठाक हालत में ठेला मिल ही जाएगा और हम वही खरीद लेंगे। फिर दोनों बहनें दूसरे गांव में एक कबाड़ी के पास जाती हैं और वहां पर से एक ठेला पसंद कर लेती हैं और आते वक्त वह एक पेंट भी खरीद लाती हैं। फिर दोनों बहनें अपने हाथों से अपने ठेले को सुंदर सा सजाती हैं और अगले दिन वह अपने ठेले पर सारा सामान रखकर नुक्कड़ पर बेचने जाती हैं। और 1-2 साल की मेहनत के बाद दोनों बहनों का गोलगप्पों का काम अच्छा चल पड़ता है। फिर प्रियंका कोमल की छूटी हुई पढ़ाई को भी शुरू करवा देती है। इस तरह दोनों अनाथ बहनें गोलगप्पे बेचकर अपने जीवन को सफल बना लेती हैं। सारा ग्राउंड लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वहां एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाली 2 बहनें सुमन और कुसुम को लोगों ने घेर रखा था। आपने जो नूडल्स बनाए थे वो सब बिल्कुल अलग और लाजवाब थे। अगर आप दोनों बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे गार्लिक नूडल्स की रेसिपी दे सकती हो? मेरे बेटे को वो बहुत पसंद आई। जितने लोग उतनी बातें। सुमन और कुसुम दोनों फर्स्ट प्राइज जीतकर बहुत खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन यहां तक का उनका सफर बेहद मुश्किल भरा था। वो दोनों अनाथ बहनें थीं।
उनके माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया था। माता पिता के मरने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनसे मुंह फेर लिया। उस समय दोनों बहनें 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद सब रिश्तेदारों ने धीरे धीरे सुमन और कुसुम को अपने से बिल्कुल अलग कर दिया, और उसका सिर्फ एक ही कारण था कि माता पिता के देहांत के बाद उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि रिश्तेदार उन्हें अपने पास रखते। ले देकर एक छोटा सा घर था और बचत के नाम पर कुछ भी नहीं। माँ बाबा हमें क्यों छोड़कर चले गए, हमें भी अपने साथ ले जाते। चुप हो जा सुमन, चुप हो जा, ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी मत बोल। हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे, अभी हम छोटे हैं और हमें तो कोई काम भी नहीं देगा, और पढ़ाई कैसे करेंगे, हमारी फीस कौन भरेगा। सुमन के सवाल सुनकर कुसुम चुप हो जाती है और कुछ दिन दोनों बहनें इसी तरह अपना गुजारा कर लेती हैं। लेकिन एक दिन यूं हाथ पर हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते, हमें कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही होगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों घरों में काम करने का काम शुरू कर लेते हैं। हाँ, इसके सिवा हम लोग कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। दोनों बहनें बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जाकर नीचे खड़े वॉचमैन से वहां पर काम के बारे में पूछती हैं, लेकिन कोई भी उन दोनों को वहां टिकने नहीं देता। जहां जहां भी वो लोग जाती हैं सब उन्हें मना कर देते हैं। घूमते घूमते उन्हें दोपहर से शाम हो जाती है। भूखी प्यासी दोनों बहनें कुछ खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगती हैं तो उन्हें एक जगह एक आदमी नूडल्स देता हुआ दिखाई देता है। देख कुसुम, वहां पर कुछ खाने का है, चल देखते हैं। जो भी है एक प्लेट ले लेते हैं, आधा आधा खा लेंगे। भूख से व्याकुल दोनों बहनें उस आदमी के पास जाकर पूछती हैं। 40 की फुल प्लेट, 20 की हाफ। दोनों बहनें ध्यान से देखती हैं कि वो नूडल्स थे। जब वो दोनों बहुत छोटी थी तभी एक बार उनके बाबा ने उन्हें मेले में खिलाया था। उसके बाद उन्होंने कभी भी इसे नहीं खाया था। भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए वो हाफ प्लेट ले लेती हैं और वहीं पड़े हुए एक टेबल पर बैठकर खाने लगती हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, याद आ रहा है, एक बार बाबा के साथ मेले में खाया था। सचमुच में ये तो बहुत ही टेस्टी है। और देख रही हो यहाँ पर लोगों की भीड़। जमाना बदल रहा है, लोगों को ऐसी चीजें ही अच्छी लगती हैं। याद है तुझे हमारी क्लास की वो अमीर लड़की शिल्पा, जो रोजाना कुछ कुछ अलग अलग चीजें लेकर आती थी? हम सब कैसे ललचाई आंखों से उसका टिफिन देखते थे। कुसुम की बात सुनकर सुमन हंसने लगती है। क्यों ना हम लोग भी नूडल्स बेचने का काम करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुझे पता है हमें तो इसकी ABCD भी नहीं आती। हम लोगों ने दाल रोटी के सिवा खाया ही क्या है। पर हम ये काम तो सीख सकते हैं ना। सीख तो सकते हैं, लेकिन हमें सिखाएगा कौन? तभी सुमन उस नूडल्स बनाने वाले आदमी के पास जाती है। अंकल, हम लोग सुबह से काम की तलाश में हैं, क्या हमें आपके पास काम मिल सकता है? नहीं नहीं बच्चों, मेरे पास तो कोई भी काम नहीं है। ये छोटा सा ठेला है मेरा और इस पर मैं अकेले ही काम करता हूँ। तो क्या अंकल आप हमें काम सिखा सकते हैं? हमें भी नूडल्स बनाना सीखना है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं तुम्हें काम सिखा तो दूंगा, लेकिन कल को तुम यही काम करना शुरू कर दोगी तो फिर मेरा काम तो कम हो जाएगा ना। नहीं नहीं बाबा, तुम लोग यहाँ से जाओ। सुमन और कुसुम उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं होता और उन दोनों को वहां से भगा देता है। लेकिन अब वो दोनों बहनें मन ही मन सोचती हैं कि आखिर ये आदमी जो नूडल्स बेचता है उसने भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत की होगी, हम भी कर सकते हैं। आपस में बात करते करते वो दोनों घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उन्हें अपने क्लास की वो लड़की नजर आती है जिसका नाम शिल्पा था। शिल्पा अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और उन्हें आवाज देकर बुलाती है। सुमन, कुसुम, तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? हमारे माता पिता दोनों का एक हादसे में निधन हो गया है। हम लोगों को पढ़ाने वाला और कोई भी नहीं है। कौन हमारी फीस भरेगा और हमारे खर्चे देखेगा? इसलिए हम लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। अरे, ये सब कब हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा घर यहीं पास में है और तुम दोनों चलो, हम लोग वहीं थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। सुमन और कुसुम पहले तो मना करते हैं, लेकिन शिल्पा के बहुत कहने पर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और शिल्पा के घर जाकर, तुम्हारे माता पिता का सुनकर बहुत दुख हुआ बच्चों, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाएगा। तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ लाती हूँ। अब तुम दोनों क्या करोगी? हम दोनों काम की तलाश में हैं, लेकिन
कोई भी हम दोनों को काम नहीं दे रहा। तभी हम लोगों को भूख लगी और हमने एक जगह नूडल्स खाए। हम सोच रहे हैं क्यों ना हम लोग भी वही बनाकर बेचें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना काम करने में भला शर्म कैसी है। वो तो ठीक है शिल्पा, लेकिन हमने उस आदमी को बोला कि वो हमें काम सिखा दे, लेकिन उसने मना कर दिया। और अब क्या बताएं, हमें तो नूडल्स का ABCD भी नहीं आता। तभी शिल्पा की माँ वहां पर उन लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती हैं और वो कुसुम की बात सुनकर बोलती हैं, नूडल्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं तुमको सिखा दूंगी। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में और कैसा टेस्टी बनाना है। सच में आंटी, आप हमें सिखा सकती हैं? हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने खाना बनाने का कोर्स किया हुआ है और मैं अलग अलग तरह के बहुत सारे खाने बनाना जानती हूँ। बेफिक्र रहो, मैं तुम दोनों को नूडल्स बनाना सिखा दूंगी और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। अपने आप को अकेला मत समझना बच्चों। ये सुनकर सुमन और कुसुम खुश हो जाती हैं और अगले दिन आने का बोलकर वो दोनों घर चली जाती हैं। रात को जब वो लेटी हुई थी तब उनकी आंखों में बहुत सारे रंग बिरंगे सपने थे। अगले दिन दोनों बहनें शिल्पा के घर पहुंच जाती हैं, जहां उसकी मां ने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। सुमन और कुसुम जब उनकी रसोई में जाती हैं तो देखती हैं वहां पर नूडल्स रखे थे और बहुत सारी सब्जियां रखी थी और कुछ मसाले रखे थे। देखो बच्चों, सबसे पहले समझने की ये बात है कि ये हमारे इंडिया का खाना नहीं है, इसलिए इसके मसाले भी अलग तरीके के होते हैं। अब तुम दोनों को समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि तुम इसे किस तरीके से बनाती हो और किस तरह मसालों का बैलेंस करती हो। अगर नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। दोनों बहनें ध्यान से उन्हें पहले काम करते हुए देखती हैं कि किस तरह उन्होंने नूडल्स को पहले बॉईल किया और किस तरीके से उन्होंने सब्जी काटी, फिर किस तरह उन्होंने एक कढ़ाई लेकर उसमें उन सब चीज़ों को मिक्स करना शुरू किया। और जब नूडल्स तैयार हो जाते हैं तो वो दोनों बहनें और शिल्पा बैठकर खाती हैं तो तारीफ करते हुए नहीं रुकती। वाह आंटी, मज़ा आ गया, आपने अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला? सपना तो मेरा भी ऐसा ही था, लेकिन मैं जब यहाँ पर शादी करके आई तो मेरे ससुराल में काम करने को लेकर बहुत बहस हुई और आखिर में तय हुआ कि घर की बहू बाहर काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही तुम दोनों ने मुझे बताया कि तुम दोनों ये काम शुरू करना चाहती हो तो बस मैंने सोच लिया, मैं ना सही, तुम दोनों जरूर एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलोगी। अब सुमन और कुसुम घर में कई दिन तक लगातार नूडल्स बनाने की प्रैक्टिस करने लगी। आस पड़ोस के लोगों को वो खाने के लिए देती। सब उनके बनाए हुए नूडल्स की बहुत तारीफ करते। थोड़े से पैसों की मदद शिल्पा की माँ करती है और कुछ वो दोनों बहनें इधर उधर पड़ोस में काम करके कमा लेती हैं। फिर वो अपना एक छोटा सा नूडल्स का ठेला खोलती हैं और धीरे धीरे उनके बनाए हुए नूडल्स लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं और वहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब दोनों बहनें बहुत खुश थीं क्योंकि वो अपनी मेहनत से पैसे कमा रही थी। तभी एक दिन शिल्पा की माँ वहाँ आती है। अरे वाह सुमन कुसुम, तुमने तो अपना काम बहुत अच्छे से जमा लिया है और लोगों की भीड़ को देखकर लग रहा है तुम बहुत अच्छे नूडल्स बनाती हो। चलो भाई, आज मैं कोई तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मेरे लिए एक प्लेट नूडल्स बनाओ। दोनों बहनें खुशी खुशी एक प्लेट नूडल बनाकर शिल्पा की माँ को देती हैं और वो जैसे ही नूडल्स खाती हैं तारीफ करते हुए नहीं रुकती। वाह, मज़ा आ गया, ये तो बहुत अच्छे बने हैं, मेरे नूडल्स से भी अच्छे। यहीं पास में एक महंगा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी ऐसे नहीं मिलते। मैंने कहा था ना तुम दोनों एक दिन कामयाब ज़रूर होगी। हमें तो कामयाब होना ही था आंटी, क्योंकि हमारी गुरु आप जो हैं। शिल्पा की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। दोनों बहनें आकर शिल्पा की माँ के पैर छूती हैं। शिल्पा की माँ उन दोनों को गले लगाकर 500 का नोट देती है। सुमन और कुसुम वो लेने से मना करती हैं तो वो कहती है कि ये एक माँ का आशीर्वाद है और देखना तुम बहुत जल्दी बहुत कामयाब हो जाओगी। अब दोनों बहनें अपने बनाए हुए नूडल्स में अलग अलग फ्लेवर बनाने लगी थी और तभी उन्हें पता चलता है कि शहर में कंपटीशन हो रहा है। वो दोनों उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और फर्स्ट प्राइज जीतती हैं। उसमें मिली रकम में से वो कुछ पैसे शिल्पा की माँ को वापस कर देती हैं जो उन्होंने मदद के तौर पर उन्हें दिए थे, और बाकी पैसों से वो अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती हैं। और देखते ही देखते दोनों अनाथ बहनें सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत आगे तक जाती हैं।